पहलगाम, एक खूबसूरत सा नाम, और उससे भी खूबसूरत यहाँ की छटा, जहां जाने के लिए हर पर्यटक का मन जरूर मचलता है। लेकिन इसी प्रकृति की इस सुंदर धरती को आतंकियों ने लाल कर दिया। तारीख 22 अप्रैल, समय दोपहर के करीब 2:45 बजे। पहलगाम के खूबसूरत बैसरन घाटी में सैलानी अपने परिवार के साथ रिलैक्स कर रहे थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वहां क्या होने वाला है। तभी 4 कायर आतंकी, जिसमें 3 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय था, इन्होंने अचानक आकर वहां बैठे सैलानियों की पहले तो पहचान की, उनके नाम पूछे, धर्म भी पूछा, और इतने से भी मन नहीं भरा तो कपड़े उतरवाकर उनकी पहचान की। फिर उसके बाद निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उसके बाद देखते ही देखते चंद मिनटों में बैसरन घाटी की धरती लाल हो गई। जिस घाटी में कुछ देर पहले तक चिड़िया की चहचहाने की सुंदर आवाज आ रही थी, वहीं चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। इस कायराना हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। जिस बैसरन घाटी के लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, उस घाटी को आतंकियों के नापाक इरादों ने मौत की घाटी बना दिया। इस घटना की खबर लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बल इन आतंकियों की तलाश में चारों तरफ फैल जाते हैं। ये दौड़ती एम्बुलेंस इस बात की गवाही दे रही थी कि हताहत की संख्या ज्यादा है। इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पे, और ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन से मैं कहूँ वो थोड़े एक्टिविटी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, फौज, चौकन्ना और ऐसे में जो यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ट्रैफिक, ये ट्रैफिक जो है कहीं ना कहीं इसको पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और हम देख रहे हैं पिछले 1-2 घंटे से लगातार इस पहलगाम रोड पे जो है ट्रैफिक की आवाजाही, और ऐसे में कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की कहीं ना कहीं लोगों को राहत पहुंचाई जाए। जम्मू कश्मीर में पुलिस, सेना, प्रशासन सभी एक्टिव हो जाते हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब पहुंच ही रहे थे कि ये बुरी खबर उन तक पहुंच गई। उन्होंने फौरन अमित शाह से बात करके उन्हें श्रीनगर जाने को कहा। अमित शाह कुछ ही घंटों में श्रीनगर पहुंच जाते हैं और इस बार हाई लेवल की मीटिंग पहलगाम से महज 90 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में होती है। इस बीच सुरक्षा बल उन कायर आतंकियों को खोजने में जुट जाती है। सेना की आरआर बटालियन के कॉलम को सर्च ऑपरेशन में तैनात होती है। वहीं पुलिस, सीआरपीएफ भी आतंकियों की खोज में जुट जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से ही आतंकी और उनके आकाओं को चेतावनी देते हुए संदेश देते हैं कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकियों से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिना लाग लपेट के कहा कि आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। इस बीच इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रंट ने ली है। इस आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन अब इसके बाद उसका और उसके आकाओं का क्या होगा उसे अंदाजा नहीं होगा। शायद ये आतंकी 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में किए गए कायराना हरकत और उसके बाद के करारा जवाब को भूल गए। पुलवामा में भी जो उन्होंने किया और उसके बाद हुए बालाकोट स्ट्राइक को भी भूल गए। उन्हें याद नहीं रहा कि ये पहले वाला भारत नहीं है, ये वो भारत है जो किसी भी नापाक हरकतों का जवाब घर में घुसकर मारता है। ऐसे हमले बिना पाकिस्तान के साजिश के बिना नहीं हो सकते। इस बार भी पाकिस्तानी हाथ के सबूत मिल गए हैं, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने
भारत को एक बार फिर से घर में घुसकर मारने का आमंत्रण दे दिया है। कम से कम पिछले 2 अनुभव तो यही कहते हैं। पाकिस्तान के कायर आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों पर खून बहाया, लेकिन भारत उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्होंने ऐसी नापाक हरकत करने की जरूरत की है। वैसे भी पहलगाम में हमले की टाइमिंग तो देखिए। पीएम मोदी सऊदी अरब में हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में हैं और 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाला है, जिसका बेस कैंप पहलगाम के पास ही है। दरअसल पाकिस्तान इस टाइमिंग को चुनकर सोते हुए शेर को ललकार रहा है, जिसकी भारी कीमत चुकाने के लिए उसे तैयार रहना होगा।